गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए। सारे अरेंजमेंट्स पेंच ट्री लॉज ने ही किए हैं। हम अभी इस वक्त रिसेप्शन एरिया में हैं जहां हम कल आए थे नागपुर से, जहाँ से हमने चेक इन किया था। चाय कॉफी का अरेंजमेंट है यहाँ पे सुबह सुबह। आई शो यू। और चाय पी के अब हम पगडंडी सफारीज की 4 व्हील जिप्सी में निकल रहे हैं कर्मझरी गेट की तरफ पेंच नेशनल पार्क के। और सुबह सुबह का सुहाना मौसम और पगडंडी के नेचुरलिस्ट हमें रुक के दिखा रहे हैं कि कैसे खेतों में ये मचान पे रात को किसान सोते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों से। हम पहुंच गए हैं पेंच नेशनल पार्क के गेट पर। यहाँ पे आपको आपके आईडीज दिखाने पड़ेंगे, जो आईडीज आपने यूज़ किए होंगे सफारी बुक करने के लिए, वो यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और उसके अलावा मास्क कंपलसरी है पार्क के अंदर भी। तो एज यू कैन सी सबने मास्क पहने हैं, ये हमको अंदर भी पहने रखने हैं। और सफारी के गेट पे भी हमारी गाड़ी सैनिटाइज की गई, हमारे टेम्परेचर्स लिए गए, तभी हमें अंदर जाने मिला। और फाइनली हम पेंच नेशनल पार्क में एंटर कर गए हैं। See the beauty of the jungle already began. Spotted deer को हिंदी में बोलते हैं चीतल। चितकबरे, हाँ। वो देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे डियर हैं, दिख रहे हैं? और दोस्तों, पेंच का ये जंगल वही जंगल है जिसके बारे में 1893 में रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब द जंगल बुक में लिखा था मोगली के बारे में। और वो मोगली कैरेक्टर कौन नहीं जानता। और हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रेल भी बनाया गया है जिसे कहते हैं रूनी झूनी ट्रेल। ये रूनी झूनी नामक एक वाटरफॉल तक जाता है और यहाँ इस वॉकिंग ट्रेल पे जाने के लिए आपको अलग से परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पे वी कैन गेट डाउन। एंट्री उसकी अलग है। उसकी एंट्री अलग है। ओके। I would love to do a walking trail. और पेंच का ये सुंदर जंगल भरा हुआ है टीक यानी कि सागवान के पेड़ों से। और ये सामने घास में कैक्टस जैसा जो पेड़ दिख रहा है, ये है अगावे ट्री। जी हाँ, वही अगावे ट्री जिससे टेकीला शराब बनती है। पेंच ट्री लॉज के नेचुरलिस्ट मिस्टर गौरव ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई जंगल के बारे में, जैसे कि ये सामने जो सागवान के पेड़ दिख रहे हैं ना, इनके सारे पत्ते जो हैं उनको एक कीड़ा होता है जो उनका क्लोरोफिल खा जाता है और पत्ते की सिर्फ जाली रह जाती है। देखिए ये सारे पत्ते कैसे जाली रह गए हैं सिर्फ। Solar panel are used to pump out water. और इन सोलार पैनल से गर्मियों में पंप चलते हैं जिससे जानवरों के लिए वाटर होल में पानी भरता है ताकि जानवर प्यासे ना रहें। और थोड़ा आगे जाते ही हमारा रास्ता रोका इस जायंट वुड स्पाइडर ने। इतनी बड़ी स्पाइडर हमने कभी नहीं देखी थी।
और फिर हम पहुंच गए इस बहुत बड़े तालाब पे, जहां हमें बहुत सारी बर्ड्स दिखी, जैसे कि ये ईग्रेट। और हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस तालाब को कहते हैं बोदा नाला। बोदा जो वर्ड है ये गोंडी वर्ड है, जिसका मतलब होता है गौर यानी कि बाइसन। तो यहाँ बाइसन पानी पीने आते हैं, इसलिए इसका नाम बोदा नाला है। और पेंच नेशनल पार्क भरा हुआ है स्पॉटेड डियर से। हर जगह हमें ये हिरन मिल जा रहे थे। कहीं भी डियर दिखेंगे तो देखना वहाँ आसपास मंकीज भी होंगे। और हमारे गाइड ने हमें बताया कि हिरन और लंगूर का बहुत करीबी रिश्ता होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कोई प्रेडेटर पास आ रहा हो तो मंकी जो है लंगूर ऊपर से अलार्म कॉल दे देता है ताकि डियर वहाँ से बच के भाग निकले। और थोड़ा आगे ही हमें दिख गया ये विशाल हाथी जो मस्ती में अपनी घास चर रहा था। सेंटर वाला घुमा के आपको फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ ऊपर पेड़ों में एक आउल बैठा हुआ था जो हमें तो दिखा ही नहीं, पर हमारे गाइड को पता नहीं कैसे दिख गया और बाइनोकुलर से फिर हमने उसे स्पॉट किया। ये देखिए। और ये देखिए ये लंगूर जो आराम से नीचे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आसपास कोई प्रेडेटर, कोई टाइगर नहीं है, तभी तो ये मस्ती में नीचे बैठ के जंगली फ्रूट्स खा रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने रुके हैं, अली कट्टा करके जगह है यहाँ पे। यहाँ पीछे वॉशरूम्स हैं जो कि अच्छे कंडीशन में थे, और यहाँ पे पिकनिक टेबल्स भी लगे हुए हैं, आप वहाँ रुक सकते हैं। यहाँ मोगली का एक स्टैचू बना हुआ है, इसके साथ में आप पिक्चर्स ले सकते हैं, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू वी आर इन द जंगल बुक लैंड, इन मोगलीज लैंड। और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो पेंच ट्री लॉज ने ही प्रोवाइड किया है। सो वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट इन द जंगल। मैं आपको देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट यहाँ पे कैसे सेट करते हैं। जैसे ही हम लोग उतर के वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो जो हमारे साथ में हमारे लॉज से जो आए हैं, जो नेचुरलिस्ट है मिस्टर गौरव, वो अलॉन्ग विद द गाइड, उन्होंने हमारा सारा ब्रेकफास्ट यहाँ रेडी करके रखा हुआ है। बहुत सुंदर जगह है जहाँ हम रुके हैं, पूरे ग्रासलैंड्स हैं, बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। ये हमारा जो व्हीकल है, हमारी जिप्सी जिसमें हमने सफारी ली, उसी के सामने ये टेबल सेट हो गया है पूरा। That is kathi roll, this is calzone. हाँ, make honey lemon without milk to green tea. Yes. मेरा breakfast in the jungle. I'm having this calzone, kathi roll, a muffin, a banana. And there is this honey and lemon green tea. देखिए कितने टाइप के मशरूम्स निकल आए हैं। अब ब्रेकफास्ट हो गया है, बहुत यमी था, मफिन्स तो स्पेशली। अब हम यहाँ फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। पूरे
जंगल में ये एक ही जगह है जहाँ आप गाड़ी से उतर सकते हैं, उसके अलावा गाड़ी से उतरना अलाउड नहीं है, कहीं भी आप नीचे नहीं स्टेप कर सकते हैं। यहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हैं, तो यहीं से हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं जब तक ब्रेकफास्ट हमारा रैप अप हो रहा है। पूरा वापस जाने की तैयारी है जंगल में नेक्स्ट राउंड के लिए। अभी हम जा रहे हैं मोगली के साथ फोटो सेशन में। जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। और ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही हमारी सफारी फिर से शुरू हुई, हमें मिला एक हिरन का ग्रुप जो कि भाग रहा था जैसे कि कोई प्रेडेटर से भाग रहा हो। हमारी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि कौन सा जानवर है जो इनका पीछा कर रहा है। और तुरंत ही हमें दिखाई दिया ये जैकल। ये दिखने में तो छोटा होता है, बट ये हिरन के बच्चों को मार के खा जाता है, बहुत खूंखार होता है। और थोड़ा वेट करने पर हमें ये जैकल्स का जोड़ा दिखाई दिया, जिनमें से एक मेल और एक फीमेल था, और ये हंट पे थे अपने। और फिर हमें क्रॉस हुई एक दूसरी जिप्सी, जिनके साथ हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि उन्हें और हमें क्या क्या साइटिंग्स हुई हैं। और दोस्तों, ये है घोस्ट ट्री। गर्मियों में इसकी बार्क पूरी निकल जाती है और ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, और चांदनी रात में ऐसा चमकता है जैसे कि कोई घोस्ट खड़ा हो जंगल में। और ये सुंदर सा मोर हमारा रास्ता यहाँ क्रॉस कर रहा था, और हम लोग रुक गए इसे देखते हुए और इसकी सुंदरता को एडमायर करते हुए। और फिर हमारी जिप्सी जा पहुंची पेंच नदी के किनारे, जो बहुत बड़ी नदी है, जो पेंच नेशनल पार्क के बीच से बिल्कुल गुजरती है और इस नेशनल पार्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। पीकॉक के फुटप्रिंट्स हैं, वो दिख रहा है ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल। मोर यहाँ से चल के गया था। और ये जो पेड़ है इसे कहते हैं क्रोकोडाइल बार्क ट्री। देखिए इसकी जो बार्क है बिल्कुल क्रोकोडाइल के स्किन जैसी है ना। और बस इसके बाद हम पहुंच गए वापस सफारी के गेट पे, और हमें कोई टाइगर तो नहीं दिखा, बट मज़ा आया कि नहीं आपको? बच्चों ने तो खूब एंजॉय करी जंगल सफारी, और जंगल की इतनी वेल्थ ऑफ नॉलेज लेके हम लोग अब वापस अपने रिसोर्ट की ओर जा रहे हैं, पेंच ट्री लॉज। और रास्ते में रुकते हुए हमारे गाइड ने हमें दिखाया ये जट्रोफा प्लांट। जट्रोफा वही प्लांट है जिससे आजकल बायोडीजल बनता है। और जट्रोफा की पत्ती की एक डंडी तोड़ के हमारे गाइड गौरव ने हमें एक ऐसी ट्रिक दिखाई कि बच्चे देखते ही रह गए। ये देखिए, ये एक नेचुरल बबल मशीन है। नेचर में जानने को कितना कुछ है ना। हम शहरी लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होता। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे बच्चे ये सारा एक्सपीरियंस ले रहे थे। बाहर से आती है तो हर बार उसको पूरा सैनिटाइज करते हैं। और 5 घंटे की लंबी जंगल सफारी करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने रिसोर्ट, और हमें एक वेलकम ड्रिंक ऑफर की गई, और उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए लंच करने, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी।
give you a welcome back with lemon water again. Thank you. Lunch का first course has arrived and this is the carrot bunch salad. There are lovely olives on top of it and कल का हमारा favorite यहीं पर उगाया हुआ watercress. बहुत अच्छे टेस्टी सैलड बनाए। अब आ गए हैं पापड़। कैरेट्स जो है ये सैलड में पार बॉइल्ड हैं और कल के जैसे अगेन आई से द सेम थिंग, द ड्रेसिंग इज वेरी टेस्टी। आज का मेन कोर्स आ गया है, इट इज लुकिंग यमी। ये है दाल बुखारा और ये यहाँ की पेंच ट्री लॉज के शेफ की स्टार डिश है गूंज की कढ़ाई। दिस इज मेड आउट ऑफ सन ड्राइड कॉलीफ्लावर। हाँ, और ये रहती है कोकोनट बेस में। अमेजिंग, कांट वेट टू ट्राई दैट। एंड दिस इज बेसनी हींग आलू। चावल है एंड फुल्का आएगा ऑफ कोर्स। पेंच ट्री लॉज के शेफ पंकज ने तो आज भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। द फूड वॉज अमेजिंग। दाल आलू दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे और उनकी जो स्टार डिश है गूंज की कढ़ाई, दैट वाज रियली द स्टार ऑफ टुडेज मील। कोकोनट बेस्ड वो ग्रेवी थी उस डिश की। वी ऑल लव्ड इट वेरी मच। अब देखते हैं आज डिज़र्ट में क्या है। And the dessert is here, homemade chocolate ice cream. How do you like the ice cream, Sameer? Oh wow, Sanika, Simi. Oh wow, full marks to the chocolate ice cream. और दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोस में हम आपको देने वाले हैं पेंच ट्री लॉज के सुपर लग्जरी कॉटेज का फुल टूर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।